श्री श्री 1008 दुर्गा पूजा समिति कला मंच के द्वारा श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा निमित्त राम जयपाल पथ में 2 दिवसीय भव्य समारोह का आयोजन किया गया और इस आयोजन का आज दूसरा दिन है। बीते दिन श्री श्री अखंड राम नाम संकीर्तन 24 घंटा अनुष्ठान से शुरुआत की गई थी, जिसमें पूरा राम जयपाल पथ को दुल्हन की तरह सजाया गया और आज कीर्तन के समापन के बाद अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को सभी लोगों ने मिलकर LED स्क्रीन पर लाइव देखा और उसके बाद कथावाचिका प्रीति किशोरी के द्वारा राम कथा का आयोजन किया गया और शाम 4 बजे से भंडारा का भी आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर आतिशबाजी दीपोत्सव से पूरा राम जयपाल पथ जगमगा उठा। चारों तरफ राम नाम का जयकारा गूंज रहा था। इस मौके पर दुर्गा पूजा समिति कला मंच के सम्मानित अध्यक्ष विश्वास गौतम ने कहा कि पूरा विश्व आज राममय हो गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेना ही व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। तुलसीदास जैसा व्यक्ति भी राम नाम पर जाप कर प्रभु राम के शरण को प्राप्त हुआ। प्रभु श्री राम अपने भक्तों में कभी भेदभाव नहीं करते। उन्होंने संसार में एक मर्यादा को स्थापित किया, सभी जीवों जाति प्रजाति को समान भाव से स्वीकार किया, उनका आदर किया। यहाँ तक कि लंका की समस्त दानव जाति को मोक्ष देकर उन्होंने उसके राज्य को भी उनके उत्तराधिकारियों को सौंप दिया। वह समाज में धर्म और मर्यादा की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए थे। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास और मन में श्री राम की आस हो, चाहे कैसी भी विपत्ति उसके निकट आए, वो निष्क्रिय हो जाती है, उसका कोई असर व्यक्ति पर नहीं पड़ता। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में राम भक्त उपस्थित रहे। ये श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा निमित्त महोत्सव चल रहा है। ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। 505 साल के बाद रामलला अयोध्या में स्थापित हुए हैं। आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और आयोजक के रूप में श्री श्री 108 दुर्गा समिति हमेशा ही बहुत अच्छा काम करती रही है। हमेशा विश्वास बहुत अच्छा काम करते रहते हैं। कई बार मैं आई हूँ और आज के दिन हिंदुस्तान जिस तरह से भगवा में है, जिस तरह से राम में है, आने वाले दिनों में ये हमारी संस्कृति जो बहुत पीछे छूट गई थी, अब हम उस संस्कृति की ओर अग्रसर हैं। और आज आप पूरे जग में या पटना शहर में हर जगह आप देख रहे होंगे किस तरह से घर घर हर एक मंदिर में जो साफ सफाई का अभियान पिछले 14-15 दिनों से चला और उसके बाद आज जो पूजा अर्चना हुई और उसके बाद अभी जब हमने पूरा जो लोग अयोध्या नहीं जा सकते थे, हम यहीं से बैठ के सब लोगों ने LED में पूरा हिंदुस्तान आज रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखा। कि हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि अपने जीवन काल में हमने ये समय देखा। ये ऐसा ऐतिहासिक समय है कि भाव विभोर है पूरा हिंदुस्तान। हर एक व्यक्ति आज राममय है और हर एक व्यक्ति आज हिंदुस्तान का पूरे जग का जो सनातन धर्म को मानता है वो हमारे प्रधानमंत्री जी को शत प्रणाम कर रहा है और उनको धन्यवाद दे रहा है कि आज पूरे हिंदुस्तान को, अयोध्या को प्रधानमंत्री जी ने ये दिन दिखाया। क्या लगता है कि आज के बाद हिंदू मुस्लिम का वो जो कहानी था वो आज खत्म हो जाएगा? देखिए, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, बहुत सारे मुसलमान भाइयों ने ये राम भजन अपने सोशल मीडिया पे डाला है। सबने, बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई हैं जिन्होंने पूजा अर्चना भी की है। तो अब ये धर्म जिस तरह से बांटा गया था, लोगों ने जिस तरह से बांटा था, अब वो बटा नहीं रहेगा और पूरा हिंदुस्तान एक माला में गुथा जाएगा और राममय होगा और फिर से राम राज हिंदुस्तान में स्थापित होगा। कला मंच 2000 में स्थापित हुई और पिछले 23 सालों से इसी दुर्गा पूजा स्थान पे हम लोग भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं। एक अध्यक्ष होने के नाते 2019 में मैं कला मंच का अध्यक्ष बना और जब मैं अध्यक्ष बना उसी समय पूरा पटना में बाढ़ आ गया था। तो कला मंच ने हर समय में वो कहीं ना कहीं मानवता की रक्षा को लेकर के और मानव धर्म को ही सबसे बड़ा धर्म मानते हुए, सनातन धर्म को ही सबसे बड़ा धर्म मानते हुए यह पूरी विधि व्यवस्था, बाढ़ पीड़ितों की मदद, कोरोना काल में यही पूजा पंडाल पे हम लोगों ने टीका एक्सप्रेस चलाया था। माननीय सांसद महोदय जी के हाथों हम लोगों ने उस टीका एक्सप्रेस को रवाना किया और इसी कला मंच के पंडाल में 826 वैक्सीनेशन हम लोगों ने कराया। उस समय में जब लोग वैक्सीन लेना नहीं चाहते थे, तो कला मंच हर क्षेत्र में गरीबों को खाना खिलाने से लेकर के और प्रत्येक क्षेत्र में जो है
वो हमेशा तत्परता के साथ लगी रहती है। और आज का जो दिन है यह तो ऐतिहासिक दिन है। 500 वर्षों की जो कहीं ना कहीं यह घुटन थी वह घुटन समाप्त हुआ है। आज सच में सनातन स्थापित हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भारत के 140 करोड़ सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सभी हिंदू हैं, सभी हमारे अपने सहोदर हैं। हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं है। वह पथभ्रष्ट जरूर हो गए हैं किसी कालखंड में किसी के प्रभाव में आकर के, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि वह पुनः अपने घर को, अपने धर्म को, अपनी व्यवस्था को स्वीकार करेंगे और सभी लोग अयोध्या जाएंगे। 140 करोड़ लोग जो है ना, कभी न कभी जब जब उनको सद्बुद्धि श्री राम प्रभु देंगे वो सब लोग अयोध्या जाएंगे और पूरे विश्व को राममय बनाएंगे। उसी तहत, उसी निमित्त जो है, जो अयोध्या में अपना प्राण प्रतिष्ठा हुआ है रामलला का, यह कला मंच ने 2 दिवसीय महोत्सव मनाया। 21 तारीख को हम लोगों ने अनुष्ठान प्रारंभ किया श्री राम नाम संकीर्तन, जो आज सुबह 11 बजे समापन हुआ। और 11 बजे से लेकर के बड़े पर्दे पे LCD पे हम लोगों ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में हो रहा है उसका लाइव प्रसारण दिखाएं। और राम कथा वाचिका बहन प्रीति किशोरी जी का राम कथा चल रहा है। संध्या में आरती है, दीपोत्सव है, आतिशबाजी है। मुझे लगता है कि पूरे भारत के इतिहास में आज जैसा दीपावली कभी मना ही नहीं था। और सच में हम हिंदू, हम सनातनी लोग अब जाग गए हैं। जो कहीं न कहीं आत्मविस्मृत हमारा समाज था, वो आत्मविस्मृत समाज अब जग गया है, हिंदू जग गया है। राममय वातावरण हम लोग बनाएंगे। और भारत माता की हम तो कहते हैं कि परम वैभवन ने तुम्हें तत् स्वराष्ट्रम की जो सपना हम देख रहे हैं, 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है। और उस शताब्दी वर्ष आते आते कहीं ना कहीं राममय जो वातावरण बना है, राम की जो स्थापना हुई है, इस स्थापना से हमें लग रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम स्वयंसेवक होने के नाते कह रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं कि शताब्दी वर्ष और भव्य होगा। और जो हमारा उद्देश्य है परम वैभवन ने तुम्हें तत् स्वराष्ट्रम, हम लोग भारत माता को परम वैभव पर ले जाने में सफल रहेंगे। आज कोई नकारात्मक टीका टिप्पणी नहीं है। पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व पूरा राम राम कर रहा है, राम से गुंजयमान है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।